नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे की। इस वक्त केजरीवाल हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो सीधे आपको लेकर नौकरी चलते वाले हैं। वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना। और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर है। टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं। बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है, और करना भी आता है उनको, नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता रहूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। एक मिनट, एक एक करके सुन लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की। कई सारे काम हम नहीं कर पाते, सरकार की सैलरी नहीं दे पाते कर्मचारियों को। उसको लेकर क्या बिजली कैसे जब वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहां तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा, जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी हमने। दिल्ली में भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है।
दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का, प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना हो और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब। तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। इनसे एक बार, इनसे सर, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोटियाल साहब को दे दिया है, लेकिन जो आपने संयोजक बनाए हैं, क्या ये संयोजक ही आपके विधायक के प्रत्याशी होंगे या जो बाद में अन्य 2 पार्टी जो तोड़ के आएंगे लोग और अपनी थैली लेके आएंगे, उनको देंगे? थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब। थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता। ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है। अगर सारे कैंडिडेट बन गए तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग, जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है, और जो ईमानदार